हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है, क्या क्या बायोडाइवर्सिटी के इम्पोर्टेंस है। चलिए जानते हैं। मानव बहुत ही लंबे समय से बायोडाइवर्सिटी के इम्पोर्टेंस को समझता रहा है। बायोडाइवर्सिटी वनों में पाए जाने वाले प्लांट से लेकर एनिमल से लेकर खेतों की फसलों और पालतू जानवर जो होते हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, उन सारे में मौजूद है। इस बायोडाइवर्सिटी को मानव को सेफ रखना बहुत ही जरूरी है। अब जानते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंस है। 3 टाइप के इम्पोर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी के। पहला है इकोसिस्टम या इकोलॉजिकल सर्विसेज का या इम्पोर्टेंस का है। दूसरा है बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। तीसरा है सोशल इम्पोर्टेंस। इसका सोशल में भी इम्पोर्टेंस है, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है और इकोसिस्टम में भी इम्पोर्टेंस है। अब चलिए जानते हैं कि इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बायोडाइवर्सिटी का क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी देता है। दूसरा हुआ न्यूट्रिएंट रिसाइकिल। न्यूट्रिएंट का जो रिसाइकिलिंग होता है, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ही हेल्प करता है। तीसरा होता है क्लाइमेट स्टेबिलिटी देता है। अगर ये बायोडाइवर्सिटी की लॉसेज हो जाए तो क्लाइमेट में चेंजिंग आने लगेगा। पॉल्यूटेंट को ब्रेक डाउन करता है बायोडाइवर्सिटी। बैलेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज। एटमॉस्फेयर में जितने पाए जाते हैं गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उन सबको बैलेंस करता है कौन सा? बायोडाइवर्सिटी करता है। और एक करता है एनर्जी ट्रांसफर। ऊर्जा जो हमारे शरीर में हमको जो एनर्जी मिलती है उसको ट्रांसफर कौन करता है? बायोडाइवर्सिटी ही करता है। दूसरा है इसका इम्पोर्टेंस बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। आइए जानते हैं बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या होता है। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हुआ जो हमारे बॉडी से रिलेटेड हुआ। जैसे फूड प्रोवाइड करवाता है बायोडाइवर्सिटी, फूड प्रोवाइड करने में हमारी मदद करता है बायोडाइवर्सिटी। मेडिकल प्रोडक्ट्स बायोडाइवर्सिटी से बनते हैं। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बायोडाइवर्सिटी से बनते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट हम बायोडाइवर्सिटी से प्राप्त करते हैं। वुड प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। ब्रीडिंग स्टॉक्स बायोडाइवर्सिटी की हेल्प से होता है। डाइवर्सिटी इन जीन्स, स्पेसीज एंड इकोसिस्टम भी बायोडाइवर्सिटी की हेल्प से ही होता है। तीसरा है सोशल इम्पोर्टेंस। आइए जानते हैं कि सोशल इम्पोर्टेंस बायोडाइवर्सिटी का क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी हमें रिसर्च करने में हेल्प करता है, एजुकेशन में हेल्प करता है, कल्चरल वैल्यूज में हेल्प करता है, स्कैड प्लांट में हेल्प करता है, टूरिज्म में हेल्प करता है। टूरिज्म में अनेक प्रकार के हम पेड़ पौधे, एनिमल, ये सब जू में देखते हैं, वो इसमें हेल्प करता है। रिक्रिएशनल मनोरंजन में हमारी हेल्प करता है बायोडाइवर्सिटी। इतने सारे इसके इम्पोर्टेंस हैं। चलिए अब जानते हैं कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी के लॉस कैसे हो रहा है। IUCN जो है वो इंटरनेशनल IUCN जो है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल, IUCN जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अकॉर्डिंग पिछले 500 सालों में 784 स्पेसीज जो ख़त्म हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, जिनमें 338 वर्टिब्रेट हुए, 360 इनवर्टिब्रेट हैं एंड 87 जो है प्लांट की स्पेसीज हैं। कुछ जीव जो पृथ्वी से कुछ वर्षों में विलुप्त हुए हैं, जिसमें डोडो हुआ, स्टिलर्स सी गाय हुआ, थाईलैसिन, शेर की बहुत सारी प्रजातियां हैं, वो भी ख़त्म हो चुके हैं। अब नेशनल रिसर्च काउंसिलिंग, US का जो नेशनल रिसर्च काउंसिल है के एक सर्वेक्षण के अनुसार पता चला कि 2100 तक विश्व की आधी स्पेसीज एक्सटिंक्ट होने के कगार पर पहुंचा हुआ है। अब पिछले 20 सालों से 27 स्पीशीज पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी है। वर्तमान में अभी तत्काल में पक्षियों की कुल संख्या का 12%
मैमल का 23%, एम्फीबिया का 32% है, जिम्नोस्पर्म की 31% स्पेसीज विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा हुआ है, जिसे हम रेड डाटा बुक में रखते हैं। जो भी विलुप्त होते हैं प्राणी उनको हम रेड डाटा बुक में रखते हैं। अब चलिए जानते हैं कि कॉजेज ऑफ डाइवर्सिटी की कॉजेज क्या होती हैं, कैसे किस कारण से डाइवर्सिटी के बायोडाइवर्सिटी का लॉसेज होता है उसको समझ लेते हैं। दो बायोडाइवर्सिटी के लॉसेज के दो कारण होते हैं, एक होता है मैन मेड, एक होता है नेचुरल। नेचुरल होता है वो नेचुरल उसको कहते हैं जो खुद ही हो जाता है, और मैन मेड या आर्टिफिशियल बोलते हैं जो किसी आदमी के द्वारा या कोई कुछ बनाया, जैसे कुछ भी बनाया। मैन मेड हुआ जो मानव निर्मित है, जिसके मानव के कारण जिसकी लॉसेज हुई है। नेचुरल कॉजेज जानते हैं, फ्लड एक ऐसा नेचुरल कारण है जो फ्लड अपने आप ही आता है, जिसके कारण बहुत सी हमारे बायोडाइवर्सिटी में पेड़ पौधे एनिमल बह जाते हैं। दूसरा अर्थक्वेक बहुत ही क्षति देता है। लैंडस्लाइड भूस्खलन जिससे होता है, भूस्खलन में भी बहुत आदमी पेड़ पौधे जानवर मर जाते हैं। ड्रॉट जो सूखा होता है उससे भी क्षति होती है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं। लैक ऑफ पॉलिनेशन जिसको हम हिंदी में परागण बोलते हैं, जो दो टाइप से होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं, एक आर्टिफिशियल वाला जो होता है, एक पर परागण एक स्वयं परागण, उसकी भी कमी है। उसकी भी कमी से बायोडाइवर्सिटी में लॉसेज हो रहे हैं। बहुत अनेक प्रकार की बीमारियां हैं वो भी बायोडाइवर्सिटी के लॉसेज के कारण है। अब देखते हैं कि मैन मेड कॉजेज कौन से हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मानो जो है फूड के लिए, घर के लिए तो नेचर पर निर्भर है, और उसने फूड और अपने मकान के लिए अनेक प्रकार की जो है पेड़ पौधे सब काट उठ रहा है, जिससे बायोडाइवर्सिटी में क्षति पर बहुत सारे पैसेंजर कबूतर, स्टीलर सी गाय, इसके कारण पेड़ कट गया, उस पर रहने वाले भी हट गए, जिससे इसकी क्षति हो रही है। बहुत सारी समुद्री मछलियाँ की प्रजातियाँ वो भी विलुप्त होने के कगार पर है। तीसरा है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंजेस के कारण भी बायोडाइवर्सिटी लॉसेज होता है। चौथा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट जब उसका जो जंगल उंगल में रहते हैं पेड़ पौधे चाहे जानवर, उसके जब हम पेड़ पौधे काट देते हैं तो उसके आसपास रहने वाले जानवर ये सभी तो हट जाते हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है इसका मेन कॉजेज है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो बायोडाइवर्सिटी का लॉसेज का मेन कॉजेज है। इसका एग्जांपल है क्या, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पहले हमारे अर्थ पर 14% भाग में जो फैला हुआ था रेन फॉरेस्ट, अब वो सिमटकर सिर्फ 6% भाग में ही रह चुका है। भूमंडल के सबसे बड़े जो रेन फॉरेस्ट है वो अमेजन में है, जिसके एरिया में वनों के काटे जाने के लगातार गिरावट आ रही है। इंडिया में जो रेन फॉरेस्ट है वो केरल के साइलेंट वैली क्षेत्र में है, इससे भी बायोडाइवर्सिटी का लॉसेज होता है। ये भी सबसे मेन कारण यही है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ओवर पॉपुलेशन ऑफ मैन, मानव का जो बहुत सारा पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है उससे भी बायोडाइवर्सिटी की क्षति है। मानव का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वो खेतों को तैयार करते जा रहा है, जिसमें घर बनाते जा रहा है, जिससे हमारे पेड़ पौधे सब कट रहे हैं, इससे भी बायोडाइवर्सिटी में क्षति है। एलियन स्पेसीज इन्वेंशन, जब दूसरे प्रजाति का हमारे इकोसिस्टम में प्रवेश करते हैं तो बड़ी तेज़ी से अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, और जो इंडिजिनस स्पेसीज जो हमारी यहाँ की स्पेसीज है उसके लिए खतरा बन जाते हैं, जैसे लेटाना कमारा, ये सब एलियन स्पेसीज है जो इंडिजिनस स्पेसीज के लिए खतरा है। को एक्सटिंक्शन, सह विलुप्तता जिसको बोलते हैं, जब प्लांट की एक प्रजाति अगर ख़त्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, तो उस पर आश्रित जितने भी जंतु हैं वो भी विलुप्त हो जाते हैं। उनको कहाँ से भोजन मिलेगा? जब एक मछली मरती है तो उस पर आश्रित कई जीव भी मर जाते हैं। यही है बायोडाइवर्सिटी के कॉजेज, बायोडाइवर्सिटी के लॉसेज के कारण। एक नेचुरल होगा और एक मैन मेड। आइए जानते हैं कि कंजर्वेशन क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी हम कैसे बायोडाइवर्सिटी को इसका कंजर्व करेंगे। कंजर्वेशन दो टाइप से होता है, एक होता है इन सीटू कंजर्वेशन, दूसरा होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब जानते हैं कि इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है।
जब पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व किया जाता है तो उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। और जब किसी पार्टिकुलरली जो जो इंडेंजर्ड स्पेसीज है उसको अगर किसी एक पार्टिकुलरली जो इंडेंजर्ड स्पेस है उसको अगर कंजर्व किया जाता है तो उसको बोलते हैं एक्स सीटू। जैसे उसके जो जहाँ पर रहता है वहाँ से हटाकर बोटेनिकल गार्डन में रख दे या जू में रख दे, उसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। और जो पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व कर लेते हैं उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। जैसे एक बाघ को बचाने के लिए पूरे फॉरेस्ट जो है इकोसिस्टम उसको कंजर्व कर लिया जाए तो उसको बोलते हैं इन सीटू। और किसी एक जो कोई जंतु जो है इंडेंजर्ड है तो उसको अगर बचाने के लिए बोटेनिकल गार्डन में रख दे या जू में रख दे तो उसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। कंजर्वेशनिस्ट के ने क्या कहा कि विश्व के 34 क्षेत्रों में बायोडाइवर्सिटी की हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किए हुए हैं। इसमें दो जगह कहाँ भारत में भी है। एक है ईस्टर्न हिमालय, दो हॉट स्पॉट, एक है वेस्टर्न घाट। दो हॉट स्पॉट भारत में भी है। 34 हॉट स्पॉट है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें दो हॉट स्पॉट कहाँ इंडिया में भी है। एक ईस्टर्न हिमालय और दूसरा है वेस्टर्न घाट। इंडिया में जो यूनिक इकोसिस्टम है और बायोडाइवर्सिटी के बहुत सारे क्षेत्र हैं उसको बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क तथा जो सेंचुरी है के रूप में सुरक्षित किया गया है। भारत में 14 सुरक्षित सेंचुरी है। 14 है सुरक्षित सेंचुरी। और नेशनल पार्क जो है को वाइल्ड लाइफ के इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस नेशनल पार्क में बाहरी आदमियों के हस्तक्षेप नहीं, बाहरी आदमी नहीं इंटरफेयर इसमें कर सकता है। इंडिया में कम से कम कितने हैं? 90 है नेशनल पार्क है 90। और सेंचुरी वह प्राकृतिक पर्यावरणीय क्षेत्र है जिसमें जो हमारे एनिमल है या प्लांट सुरक्षित रहने का उसमें मैनेजमेंट होता है। उसमें सेंचुरी में इंडिया में 448 सेंचुरी बायोस्फीयर जिसको रिजर्व बोलते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व 14 हुए, 90 नेशनल पार्क है, 448 सेंचुरी है। एक सीटू कंजर्वेशन में जो भी इंडेंजर्ड स्पेसीज है जंतु या प्लांट के उसको हटाकर दूसरे क्षेत्र में ले जाया जाता है। जैसे जूलॉजिकल पार्क हुआ, बोटेनिकल गार्डन हुआ, यहाँ पर ले जाता है। जो भी हमारे इन्वायरमेंट से विलुप्त हो चुके हैं उनको उस जू में रखा गया हुआ है। केवल जिंदा ही लिविंग ही ऑर्गेनिज्म को नहीं बल्कि स्पर्म ओवा के भी जो भी है उसको भी क्रायो प्रिजर्वेशन के माध्यम से रिजर्व किया गया हुआ है। और ये जो ओवा और स्पर्म को जो प्रिजर्व करके ओवा को प्रिजर्व करके स्पर्म से फर्टिलाइज करके एक नया जो जाइगोट जन्म दिया जाता है उसमें, जहाँ पर ही सेफ रखा हुआ रहता है स्पर्म और ओवा को। जितने भी इंडेंजर्ड या आपत्तिग्रस्त पौधे हैं उनको टिश्यू कल्चर के द्वारा प्रोपेगेट किया जाता है और सीड को भी लंबे समय सीड बैंक में कंजर्व किया जाता है। और जितने भी रेयर प्लांट हैं, जितने भी इंडेंजर्ड
एंड रेयर प्लांट हैं उनको रेड डाटा बुक में रखा गया है। हो गया कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी। थैंक यू।